हेलो वेलकम। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। चलो अब कहानी आगे देखते हैं। येली काफ़ी वक्त से बेहोश पड़ा था और आज उसे होश आ गया। फॉक्स खुश हो गया और कहता है कि शाओली तुम उठ गए। येली कहता है कि डमी मैं कहाँ पे हूँ। फॉक्स कहता है ये तियानशुआन सेक्ट है और ये तुम्हारा चिंगफेंग भवन है, क्या तुम्हें याद है। येली उठने लगा तो फॉक्स उसकी हेल्प करता है कि इतने ज़्यादा हिलो मत, तुम्हारे घाव अभी ताज़ा है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। येली स्माइल करके कहता है कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। फॉक्स कहता है कि तुम क्लियरली ठीक नहीं हो, ऐसा होने के बाद तुम स्माइल कैसे कर सकते हो। तुम्हें जरूर ही रो कर वो सारा बाहर निकाल देना चाहिए, प्लीज इसे अपने अंदर दबाए मत रखो। येली कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो बचपन से ही इमोशनलेस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की है। नो सैडनेस, नो हैप्पीनेस, नो लव, नो हेट। फॉक्स उस पर चिल्लाता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने तो बहुत पहले ही उस इमोशनलेस पाथ को छोड़ दिया है, मेरे आगे ब्रेव बनने का प्रिटेंड मत करो। तो फिर येली फेक स्माइल करना बंद करता है, लेकिन अब भी उसके फेस पर कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहे थे। फॉक्स उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि शाओली मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम रो। जिस तरह से तुम उसे अंदर रख रहे हो और एक भी आंसू नहीं बहा रहे हो, ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चीज है। मैं जब भी तुम्हें इस तरह से देखता हूँ मुझे तो गूज बम्स आ जाते हैं और यहाँ तक कि मेरी फर भी अब गिरने लगी है। येली कहता है कि मैं क्यों रो, मेरा बिग किटी वो बस बहुत ज्यादा दूर खेलने चला गया है। और वो उसके हाथ में सांग्यान की इयररिंग्स को टाइटली पकड़ता है और कहता है कि वो इतना ज्यादा दूर चला गया है कि वो घर वापस आने का रास्ता भूल गया है। मैं बस थोड़ा और इंतजार करूंगा, बस थोड़ा और तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के फॉक्स की आंखों में आंसू आ गए और वो येली को गले लगा लेता है और सोचता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मिस्टर शेन ने कहा था कि उसके सामने इस बात को नहीं लाना है, वो यहाँ इस पहाड़ी पे सेफ है। मैं तो यही विश करता हूँ कि वो पहले जैसा था वैसा ही फिर से वापस आ जाए। केयरलेस स्वॉर्ड कल्टिवेटर जो सिर्फ स्वॉर्ड प्रैक्टिस और अपने नेवले को खिलाने के बारे में सोचता रहता था, जिसे जुदा होने का दर्द, प्यार और नफरत कुछ भी पता नहीं था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कुनलुन माउंटेन पे आया हुआ बाउंडलेस अबीज। वहाँ पर जो सील है वो ज़ुओयू को सील किए हुए है, तो सांगजिन उस सील को तोड़ रहा था क्योंकि वो ज़ुओयू को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, वो उससे प्यार करता है। और वहाँ ज़ुओयू ऊपर बैठा था, वहाँ उसकी ब्लैक बटरफ्लाइज वापस आती है और उसे कुछ रिपोर्ट करती है। ज़ुओयू सोचता है कि मैं बहुत लापरवाह हो गया, वो छोटे से बॉल जैसा ब्रोकन प्रिमोर्डियल स्पिरिट जिसे मैंने ऐसे ही गायब होने छोड़ दिया था, वो सोल बाइंडिंग लैंप में रहकर अंडरवर्ल्ड पहुंच गया। लेकिन मुझे लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो हेवन के प्रिमोर्डियल स्पिरिट से कहता है कि माय गुड लिटिल ब्रदर, अब तुम्हें सोल बाइंडिंग लैंप में नहीं रहने मिलेगा, तो तुम क्या करने वाले हो। अब जिस बॉडी को तुम पजेस करने वाले हो उसे रातों रात चुराना आसान नहीं है, हमें इंतज़ार करना होगा। लैंप के प्रोटेक्शन के बिना अगर किसी इविल एनर्जी ने तुम पे अटैक किया तो फिर तुम्हारा प्रिमोर्डियल स्पिरिट तो ऐसे ही बिखर जाएगा। तो हेवन बहुत ज़्यादा डर गया। ज़ुओयू कहता है कि ये बहुत एनोइंग है, मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें पता है ना कि मैं क्रिएशन गॉड को हेट करता हूँ, इस दुनिया को हेट करता हूँ और तुम्हें तो मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। तो ये सुन के हेवन बहुत ज़्यादा चौंक गया। ज़ुओयू स्माइल करता है और कहता है कि तुम ये भूले तो नहीं हो, है ना, वो तुम ही थे जिसने मुझे यहाँ पर सील किया है और मेरी सारी पावर्स ले ली। क्रिएशन गॉड वो मेरे पेरेंट्स थे लेकिन वो मुझे मारना चाहते थे, वो तुम थे जिसने अकेले ही अपनी पावर से उसे रोका और मुझे मरने से बचा लिया और मुझे इस गहरे पाताल में कैद कर दिया। तुम कई बार मुझे डिवाइन एनर्जी देने भी आते थे ताकि मैं जिंदा रहूं। इतने हजारों सालों तक तुमने मेरी इस तरह से केयर की है। तुम सच में अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम अपने बिग ब्रदर को इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढा। यहाँ तक कि उस बूढ़े के मरने के बाद भी। बूढ़ा यानी क्रिएशन गॉड, उसका बाप। वो हेवन से पूछता है कि तुम्हें ये ज़रूर ही पता होगा कि वो बूढ़ा मुझे क्यों मारना चाहता है, क्या तुम मुझसे डरते हो। तो हेवन डर से कांपने लगा, मतलब ये ज़ुओयू तो सच में बहुत बुरा पर्सन लगता है। तभी वहाँ पे सांगजिन आता है और उसे बुलाता है, तो ज़ुओयू हेवन के प्रिमोर्डियल स्पिरिट से बात करना बंद कर देता है और सांगजिन से कहता है कि लिटिल चिकन क्या हुआ, तुम सीलिंग स्टोन के नीचे खाना ढूंढने नहीं गए थे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब दिख रही है। सांगजिन कहता है कि मुझे ऊपर खींचो, मैंने 30 फीट जितना सील तोड़ दिया है, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। एक मिनट, मुझे आपको कुछ कहना है।
देखो मुझे ये पता नहीं है कि कब किसको आप कहना है या फिर तुम कहना है। पहले मैंने कहा था कि सांगजिन है वो जुओयू को आप कह के बुला रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसे तुम कह के बुलाएगा तो ये अच्छा लगेगा उसे, मतलब उस पे। जुओयू सांगजिन की बात सुन के सरप्राइज हो गया कि क्या उसने सील तोड़ा, ये तो इम्पॉसिबल है। सांगजिन उसका हाथ पकड़ के ऊपर आता है और कहता है कि हाँ मैंने बहुत रास्ते ट्राई किए और फाइनली मुझे एक रास्ता मिल गया। मैंने उस सीलिंग स्टोन को तोड़ दिए और मेरी पावर से कई बार प्योरीफाई किए तो वो गायब हो गए। जुओयू ने अपने पीछे हेवन के प्रिमोडियल स्पिरिट को छुपा लिया और वो कहता है कि तुमने सच में उसे प्योरीफाई करने की हिम्मत की, लेकिन इसमें तो तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। और सच में सांगजिन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो कहता है कि मैं सच में अभी कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, बस अभी मुझे तारे दिख रहे हैं और मुझे डिजीनेस हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जुओयू सोचता है कि वो तो कितना बेवकूफ़ है, इतनी ज़्यादा अपनी डेमोनिक पावर इस्तेमाल कर ली, क्या उसे सच में नहीं पता कि वो इससे मर सकता है। और वो सांगजिन की तारीफ करता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं हो। सांगजिन कहता है कि यही तो मैंने पहले कहा था, मैं एक दिव्य फिनिक्स हूँ, कोई रेगुलर डीमन नहीं। वो तो तुम थे जो मेरी बात नहीं समझ रहे थे। चलो मैं तुम्हें फिर से मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक फिनिक्स हूँ, मेरा नाम सांगजिन है। सन और मून के सारत्व से मेरा इनकारनेशन हुआ है। मैं ही एक दिव्य फिनिक्स हूँ जिसके पास 5 लकी कलर फीदर्स और निर्वाणा फायर है। जुओयू कहता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़े खजाने समान हो। और वो उसके पंखों को जेंटली टच करता है तो सांगजिन सोचता है कि वो मुझे छू रहा है। जुओयू कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे पंख तो काफ़ी खूबसूरत है। ये सुन के सांगजिन खुश हो गया और वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये अच्छे लगे? अगर तुम्हें किसी बर्ड के पंख अच्छे लगे तो उसका मतलब है कि तुम्हें वो बर्ड भी अच्छा लगता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अंडे क्रिएट करना चाहते हो? मेरे पास 5 लकी कलर फीदर्स है और मैं गाना भी गा सकता हूँ। मैं अपने पार्टनर की बहुत अच्छे से केयर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स और कीड़े ढूंढ के लाऊंगा और मैं बहुत लंबे वक्त तक तुम्हारे साथ रहूँगा, बिल्लियों से भी ज़्यादा लंबे वक्त तक। ज़रा मेरे 5 कलर लकी फीदर्स पे एक नज़र डालो। उसने अपना रोमांटिक मोड ऑन कर दिया था। जुओयू सोचता है कि वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और क्यूट भी, और वो सांगजिन के करीब जाता है और कहता है कि अंडे क्रिएट करने में इतनी जल्दी नहीं है। सांगजिन का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगा था। जुओयू उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि हम आज नहीं तो कल यहाँ से बाहर निकलने ही वाले हैं, उसके बाद हम ये कर सकते हैं। और वो सांगजिन की चेस्ट पर निपल करता है और वो कहता है कि सीलिंग स्टोन 3000 फीट का है, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और ऊपर से वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर तुम कल वहाँ देखने जाओगे तो वहाँ जैसा पहले था वैसा ही होगा। तो सांगजिन डिसपॉइंट हो गया कि क्या ये इतना ज़्यादा मुश्किल है, तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। जुओयू कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए इससे भी बेहतर काम कर सकते हो। और वो उसे हेवन के प्रिमोडियल स्पिरिट को दिखाता है कि तुम्हें इसकी केयर करनी है। तो सांगजिन खुश हो गया कि हाँ, ये काम करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, इस काम को मुझ पे छोड़ दो। लेकिन हेवन को तो उसके पास नहीं जाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।